शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। पहली तजवीज़ तो सना बलोच साहब की है। वो कहते हैं कि प्री बजट एक मीटिंग होनी चाहिए, तजावीज़ लेनी चाहिए। मैं उसकी भरपूर हिमायत करता हूँ और हमारी गवर्नमेंट इंशाअल्लाह, सीएम साहब गए हुए हैं, कल मुश्तरका इजलास है तो कल शाम तक इंशाअल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे या आज आ जाएंगे या कल, तो हम ज़रूर बजट से पहले पेश करने से पहले मैं यकीन दहानी कराता हूँ इनको कि इंशाअल्लाह, क्योंकि ये ऐवान सबका हर एक की नुमाइंदगी है इसमें, हम उसमें नहीं जाएंगे कि किसी के ऊपर बख्तरबंद चढ़ाएं या गेट तोड़ें, हम इनको सीने से लगा के आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा, इन्होंने पॉलिटेक्निक का स्कूल्स का हर यूनियन काउंसिल का कहा है, तो इस सिलसिले में मैं भी इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ। प्री बजट जो हमारी मीटिंग होगी तो उसमें ये तो पॉसिबल नहीं है कि मिसाल के तौर पर आपके या मेरे 19 यूनियन काउंसिल हैं, 19 बने, एक एक दो दो फेस वाइज बने, तो ये बहुत अच्छी तजवीज़ है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तीसरा, BHUs का उन्होंने जिक्र किया है। मैं बदकिस्मती देखें कि कल सना साहब थोड़ी सी आपकी तवज्जो, BHUs की टोटल पिछले 3.5 सालों में 23 BHUs आए और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन इतनी खूबसूरत डिस्ट्रीब्यूशन थी कि हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। मैं किसी को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराऊंगा। 23 BHUs में से 13 BHUs सिर्फ लसबेला में चले गए, 10 BHUs बाकी 32 डिस्ट्रिक्ट में। लसबेला में भी वहाँ का जो वो सरदार साले भूतानी हैं, उनको एक BHU भी नहीं दिया गया, पता नहीं किस किस गांव में थे। तो जब वो हुकूमत गिर गई तो दोबारा उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई। अब तीसरा एक लेटर आया पता नहीं उधर से, तो हमने कल मिनिस्टर हेल्थ से हमारी मीटिंग हुई और ये हमने नए साल में डाल दिया और हम यकीन दिलाते हैं इनको कि अगले बजट में मुनसिफाना तकसीम होगी BHU की, जो हमारे पास अवेलेबल हैं या मरकज़ से हमें कोई मिलते हैं। 23 तो हमारे पास अवेलेबल हैं नए, वो इंशाअल्लाह हम आपको यकीन दहानी करवाते हैं कि हम ये नहीं करेंगे कि ये उस तरफ बैठे हम इस तरफ बैठे, इंशाअल्लाह इसकी ये होगी। बस हो गया मेरे ख्याल से जी। पानी का जिक्र किया है टाइटस साहब ने, पॉलिटेक्निक वाला तो मैंने सपोर्ट कर दिया आपकी तजवीज़ को। हम प्री बजट में ये जो उन्होंने कहा कि पानी आता था उधर से, अभी देखें पता नहीं शायद हम लोगों के अमाल हैं या हमारे गुनाह इतने बढ़ गए कि अल्लाह ताला ने भी अपनी रहमत रोक दी, बारिशें रुक गई हैं, झील खुश्क पड़ी है। लेकिन इसके साथ साथ हमारी हुकूमत ने परसों तरसों वाली कैबिनेट में 171 ट्यूबवेल जो कम्युनिटी बेस पे चल रहे थे कोयटा में, हमने उनको असूली तौर पर वासा को ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दी है विद द कंडीशन कि उसकी वर्किंग हो, कि उन पे अखराजात इनको सोलर पे शिफ्ट करें। लेकिन हमारी मीटिंग भी हुई, वो कंसर्न जो MPs हैं, वहाँ ज़मीन का मसला है कि सोलर सिस्टम के लिए काफ़ी ज़मीन चाहिए और यहाँ पे तो फुट के हिसाब से ज़मीन। बहरहाल हम उसका भी कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर वर्किंग में है। इसी तरीके से थ्रू आउट बलूचिस्तान हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कम्युनिटी बेस हैं, जैसे सना साहब ने कहा, हम उनको टेक ओवर कर रहे हैं। आपका PHE डिपार्टमेंट टेक ओवर कर रहा है फेस वाइज, और आपको भी आपके ज़िले में भी हुआ है, मेरे ज़िले में भी, तमाम में हम कोशिश कर रहे हैं कि फेस वाइज उसको सोलर पे शिफ्ट करें और उसकी जिम्मेदारी हम कबूल करें। दो चीज़ें हमें गवर्नमेंट मिले हुए हैं, 5-6 महीने हुए हैं, और जो भी बजट बना या जो भी सिलसिला हुआ वो पिछली इससे पहले 3.5 साल मैं था उसमें। जी सर, मुझे 4 साल हो गए, लेकिन वो मैं आबादी कम और बढ़ा रहा था, उस वक्त मेरी पोजीशन ये थी। तो हम सब साथियों को साथ लेकर चलने का हमारा डे 1 से हमारे CM साहब का ये तकरीर में भी उन्होंने कहा, और हमारे ये है कि हम सब साथियों को, हर शख्स यहाँ पे बैठ के नुमाइंदगी कर रहा है, चाहे वो अक़लियत है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, या हमारे हल्कों के स्पेशल सीटों पे आए हुए हैं या मुंतखब नुमाइंदे। तो मैं गुजारिश करूँगा, क्योंकि काफ़ी स्टडी करते हैं, सना साहब हैं, इसी तरीके से अख्तर साहब बैठे हुए हैं, हमल बैठा हुआ है, यूनुस बैठा हुआ है, तो हमारी जो प्री बजट होगी उसमें थोड़ी सी हमें ये सपोर्ट करेंगे कि किस किस, ख़ास करके हेल्थ और एजुकेशन बुनियादी चीज़ है और उसको हमने टॉप प्रायोरिटी पे रखना है। बाकी डिपार्टमेंट फ़ंड की जहाँ तक बात है, तो सना साहब ने NFC का हवाला दिया है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है वहाँ से,
जो आपने भी कहा कि वो गवर्नमेंट में है, महदूद वसाइल हैं, लेकिन हम इतनी यकीन दहानी कराते हैं अपनी गवर्नमेंट की तरफ से और अपने वज़ीर आला की तरफ से कि इंशाल्लाह वो नहीं होगा कि कहीं पे बारिश बरस रही है और कहीं पे खुशहाली है, ये नहीं होगा। इंशाल्लाह महदूद वसाइल में होते हुए हर नुमाइंदे को हम कोशिश करेंगे कि मुतमईन करें। आगा साहब ने रोडों के एक्सीडेंट की बात की है। जिस जगह पे ये एक्सीडेंट हुआ है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारे सब का इलाका है, नई तामीर शुदा सड़कें हैं वहाँ पे। और जैसे आपने फरमाया स्पीकर साहब के ग्राउंड पे, ज़मीन पे आपको नज़र आएगा कि कुछ लाख से आगे निकलते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी रुकावट हमें पैदा हो रही है। थोड़ी सी रुकावट ये पैदा हो रही है कि किसी की वो ट्यूबवेल दरमियान में आ रही है, किसी का गांव आ रहा है, तो वो भी हम साथ साथ उनके साथ ये कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे हमें मिल रहा है तो मेरा ख्याल है हंगामी बुनियादों पे हम ख़ास करके ये कोयटा योब शारा ये आगे जाके फिर मोटरवे को लगेगी। इसी तरीके से आपके इलाके में पंजाब थैंक्स बुजदार साहब के उसने एक सड़क दी है जो कि बिल्कुल ही हमारा इलाके का नक्शा तब्दील कर देगी। उस पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। हम हार्डली आपके इलाके के, हमारे इलाके के दुक्की लोरलाई ये सब घंटों में हम मोटरवे पे चढ़ जाएंगे और इस्लामाबाद हमारे बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा। तो इसमें बुनियादी वजह जो मैं बयान करूँगा कि रोड एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं कि ये मोबाइल दुश्मन है। एक सेकंड के लिए आपकी तवज्जो गई और मोबाइल आपने कान पे लगाया और गाड़ी गई। ड्राइवर हजरात, तो मैं मोटरवे के जितना भी स्टाफ है उनसे ये गुजारिश करूँगा कि इस चीज़ को कंडेम करें, कोशिश करें, सख्ती करें कि ख़ास करके ड्राइवर हजरात मोबाइल का दौरान ड्राइविंग इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अक्सर एक्सीडेंट अभी पिछले दिनों मेरे इलाके में एक बुजुर्ग था, वो आ रहा था गाड़ी में, ड्राइवर ने मोबाइल निकाला कान पे, उसने कहा कि भाई ये गाड़ी निकले, कहता है ये हमारा रूटीन है, और हार्डली 2 मिनट के बाद गाड़ी उड़ के गिरी और वो बंदा शहीद हो गया। तो ये इसका बुनियादी जो है ना, ये मोबाइल इस वक्त है दुनिया की एक अच्छी सहूलत, लेकिन एक बर्बादी की निशानी बन गई है ख़ानदानों के लिए और ये एक्सीडेंट्स के लिए ख़ानदानों का। मैं इस पे इधर जिक्र करना मुनासिब। मोबाइल के नुकसानात और फायदे फिर किसी और दिन के फायदे से ज़्यादा नुकसानात हो रहे हैं। तो ये मैं इंशाल्लाह, ये हमारी अपोजिशन नहीं है, फ्रेंडली कहें या हमारे साथी कहें, कुर्सियाँ भी एक रंग की हैं, मेज़ें भी एक रंग की हैं, फ़र्क सिर्फ ये है कि कोई लेफ़्ट पे है तो कोई राइट पे है। तो हमारे लिए लेफ़्ट राइट एक जिस्म के बाजू हैं, हमारे लिए कोई ना लेफ़्ट है ना राइट है, हम सब एक हैं। थैंक यू। शुक्रिया केतरान साहब से।